हम लोगों को ये लगा कि जब पूरा कोर्स किए हैं, दवा खाए तो फिर दोबारा कैसे हो गया, लेकिन वहीं पर जब हम लोगों ने देखा कि जो लोग को दवा के साथ अच्छा पोषण मिला तो उनका रिकवरी भी बहुत जल्दी हुआ। और रिकवरी के साथ साथ हमने देखा कि जो टीबी बनने की संभावना है उनमें बहुत कम पाया गया। तो हमें लगता है कि टीबी के इलाज में जो पोषण का जो रोल है वो सबसे अहम है और हमें इस पर फोकस करना चाहिए। हमारे देश के अंदर जो 40% पॉपुलेशन है वो टीबी के इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड है। और इन्फेक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो टीबी बीमारी से ग्रसित हो गया, क्योंकि इन्फेक्शन अलग होता है और बीमारी अलग होता है। लेकिन जो इन्फेक्शन है वो बीमारी में तब्दील हो सकता है। अगर हमारे अंदर इन्फेक्शन है, टीबी का बैक्टीरिया पहले से प्रवेश कर चुका है जो म्यूट अवस्था में जाके पड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही हमारे शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी पावर होता है, रोग से लड़ने की क्षमता होती है, वो कम होता है, तो ऐसी स्थिति में टीबी के जो बैक्टीरिया है वो सक्रिय हो जाते हैं और हमें टीबी के लक्षण दिखाई पड़ने जैसे खांसी होना, बुखार लगना, वजन का कम होना, ये सब इत्यादि जो लक्षण है वो हमें दिखाई देने लगते हैं। राजनंदिनी मेरा लड़की है, उसको परेशानी होता था कि बुखार लगता था, देह हाथ काँप रहा था, दम ज़्यादा फूलता था, हमेशा बुखार रहबे करता था उसको। आन संहिता का अपना सर्वे कर रहे थे घर, तो उसी में हमको जानकारी चला, तो वो आए तो हमको बोले जो कहाँ खांसी कैसे हुआ, हम बोले जैसे पूरा अपना डिक्लेयर बताया जैसे जैसे बब्बा भी रहते थे, तो वो एक डिब्बा दिए हमको कफ के लिए, कल आइए। हम गए हॉस्पिटल, तो वहाँ गए तो चेकअप हुआ, तो चेकअप होने में हमको निकला टीबी। जहाँ हम काम करते हैं तो अधिक देखा गया है कि जो नीचे तबके के लोग हैं, जो हमारे वंचित समुदाय के लोग आते हैं, उस टोला में ये बीमारी ज़्यादा पाया जाता है। वहाँ देखा गया कि दवाई तो उनको हम उपलब्ध करवा दिए अस्पताल से, लेकिन उनको अगर काउंसलिंग करते हैं कि आप ये खाइए, आपको ये खाना का ज़रूरत है, तो उपलब्ध नहीं हो पाता है। भर दिन वो मजदूरी करते हैं, एक टाइम का खाना उनको 2 टाइम का खाना मुश्किल से मिल पाता है। हाँ, टीम के आदमी यहाँ आलखिन तब सब लिखलखिन, फार्म उर्म भरलखिन, पूछलखिन कि सब जे खाना उना के जुगाड़ होता है कि नहीं, बच्चा है कमजोर तो इसको होता है कि नहीं, पुरता है कि नहीं कुछ, तो हम बोले कि नहीं होता है, कमाने वाला 100-200 रुपये कमाते हैं तो कहाँ से करेंगे। तो हम लोग एक प्रयास शुरू किए, उनके ही गांव में, उनके ही टोला में जो दूध समिति वाले होते हैं, जो पीडीएस वाले होते हैं, जो राशन वितरण करते हैं, तो उनके पास जाके उनको बोलना कि आप ही के गांव में, आप ही के टोला में फलाने व्यक्ति को टीबी का बीमारी है। और हमारा जो अनुभव रहा है कि हम दवाई दिए हैं उनको, दवाई खा के पूरा कोर्स उनका हो गया है, लेकिन फिर देखा जाए तो साल भर के बाद उनको फिर दिक्कत हो जाता है। तो कहीं न कहीं ये वजह रहा है कि दवाई पूरा कोर्स कर लिए लेकिन उनका खान पान ही नहीं सही हो पाया। हमारे व्हाट्सएप पर एक लेटर आया था, जो आपके अगर ग्राम में अगर कोई टीबी मरीज हैं तो उनको आप दूध सोसाइटी से उपलब्ध कराइए। तो हम देखें कि सरकार तो दवा दे ही रही है, अगर हम 500 मिलीलीटर उसको दूध दे देते हैं पर डे, तो एक आहार उसको मिल जाएगा जिससे उस जल्द स्वस्थ हो जाएगा। आन संस्था से जो भी अपना जो हमको कमजोरी देखे तो हमसे पूछे जे दूध खाते हैं, हम बोले नहीं दूध तो लेता हूँ, मगर इतना ही मिलता है चाय के लिए खपत हो जाता। तो बोलेगी कि अच्छा ठीक है, आपका कमजोरी है, दूध का हम व्यवस्था करता हूँ। फिर वहाँ से हमको कॉल आया, जो आपका मैं नाम वहाँ लिखवा दिया, आप कार्ड लेके जाइए, कार्ड का अपना एक जेरोक्स करा लीजिएगा और उनको दे दीजिएगा। अभी डेली जाता हूँ, दूध मिल जाता है 1/2 लीटर के। टीबी मरीज के लिए दवा जितना महत्वपूर्ण है उतना खान पान महत्वपूर्ण है। दवाई उनका बीमारी दूर करेगा, लेकिन खान पान उनका दवाई पचने में सहयोग करेगा। जब तक वो अपना खान पान सही नहीं लेंगे तब तक दवाई सही से काम नहीं करेगा। जब दूध नहीं मिला था तो हमको चलने के लिए होश नहीं था, ये पकड़ के जाते थे बाथरूम के लिए, इतना कमजोरी था, तो दिन भर सोए रहते थे। जब दूध खाने लगे तो इतना होश आया जो अपने से रोड पे घूम के साइकिल भी अब चला लेता हूँ थोड़ा बहुत। यदि पोषण नहीं मिले
तो टीवी को ठीक करना काफ़ी मुश्किल होता है। और वो देखा जाए तो वो रिकरेंट हो जाता है कि एक बार दवा खाए फिर दोबारा उसको दिक्कत देखा गया है ऐसा। तो पोषण अगर हम उनको पर्याप्त मात्रा में दिलवाए तो टीबी ठीक हो सकता है। ज़्यादा कमज़ोर थे तो दूध खिलाते थे तो ताकत आता था, खाना भी खाते थे, खेलने कूदने लगते थे। जब ताकत आता है तो आदमी खेलने लगता है ना, तो उसी तरह ये भी खेलने लगते थे। और नहीं जब ताकत तनका देह हाथ थरथरा तो आकर के सो जाते थे। तो जब दूध खिलाए तो धीरे धीरे ताकत आया तो तनी स्थिर हो गया।